हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने मोशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आपके सामने ये मोशन दिया हुआ है। आपको रेस्ट और मोशन समझा चुके हैं, हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी समझा चुके हैं। यहाँ पे आपको मोशन, दो तरह के मोशन नजर आ रहे हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या है? तो यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन होता है, इफ ए ऑब्जेक्ट और ए बॉडी, if an object travels equal distance in equal interval of time, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चले तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, वो 2 मीटर हर सेकंड मान लो चल रहा है, हर सेकंड 2 मीटर चल रहा है। पहले सेकंड हम ऑब्जर्वेशन शुरू किए तो 1 सेकंड, दूसरे सेकंड फिर 2 सेकंड, तीसरे सेकंड फिर 2 सेकंड, चौथे सेकंड फिर 4 सेकंड, ये 2 सेकंड, और पांचवें सेकंड फिर से 2 सेकंड, यानी 5 सेकंड में कितना मीटर चलेगा? वो 10 मीटर चलेगा। ऐसे को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। इसमें टाइम और देखो कि डिस्टेंस का जो रेट दोनों है वो एकदम सेम है। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये होता है इफ ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स या कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहा है, यानी अपने टाइम का जो 1 सेकंड का जो हम ले रहे थे वही रखेंगे, लेकिन इस बार जो डिस्टेंस है आप देखोगे तो अलग अलग होगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट पहला सेकंड 2 मीटर चला, दूसरे सेकंड में अब वो 4 मीटर चला, तीसरे सेकंड में अब 6 मीटर चला, चौथे सेकंड हो सकता है 10 मीटर चले। यानी आप देख रहे हो जो अपना उसको पोजीशन चेंज करने का उसका रेट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, यानी जल्दी जल्दी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले बार में 2, अब 4 मीटर चेंज किया, उसके बाद 6 मीटर, फिर 10 मीटर चेंज कर दिया और एक्स्ट्रा। कहने का क्या मतलब है कि जिसमें आप पोजीशन चेंज करने का जो रेट है वो सेम होता है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, आप देखो ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहां पर हमेशा आप याद रखोगे कि हम लोग एक्स एक्सिस पे, अगर आप इसको देखोगे, इसको एक्स वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर निगेटिव और वाई नेगेटिव को इग्नोर अभी करना है। तो एक्स एक्सिस में हमेशा जो है हम टाइम रखते हैं। ये कन्वीनियंट होता है क्योंकि टाइम एक पीरियोडिक फंक्शन है। कहने का मतलब है दुनिया में कोई चीज रेस्ट में आ सकता है, लेकिन टाइम कभी रेस्ट में नहीं आ सकता है, यानी हमेशा चलता रहता है। तो कन्वीनियंट होता है इसको एक्स एक्सिस में रखने से, ताकि दुनिया की जितनी भी चीज हैं वो इसी के से हिसाब से कंपैरिजन में आता है। यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट को रख रहे हैं, यानी हमारा वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी, और एक्स एक्सिस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर हम कुछ मार्किंग करते हैं वाई एक्सिस पे, जैसे 2 मीटर, फिर 2 के बाद और 2 मीटर, 4 मीटर, फिर 6 मीटर, 8 मीटर और ये 10 मीटर। यहाँ पे सेकंड का करते हैं 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आपको मैंने बताया यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो पहले सेकंड बताए 2 मीटर मान लो चला, इस पोजीशन पे आ गया, ये देखो यहां पर आया, यहां पर। इसके बाद अगले सेकंड, यानी 1 सेकंड जब और बीता तो 2 मीटर और चला, यानी यहां आ गया। फिर अगला 2 मीटर चला, जब 1 सेकंड और हुआ, कहीं यहां आया, आप अपनी कॉपी पे बनाओगे इसको,
क्योंकि यहाँ पर मार्किंग सही नहीं हो पा रही है, अप्रॉक्सीमेटली हो रही है। और चौथे सेकंड फिर मान लो 2 मीटर चला। आप देखो एक लाइन बन रहा है जो आपको नजर आएगा, स्ट्रेट लाइन, यानी इसका जो कर्व है यानी जो ग्राफ बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? ये स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ये जहां से एक्स और वाई एक्सिस इमर्ज होता है। यहां हम देखें अपने ग्राफ को, वही एक्स एक्सिस टाइम, वाई एक्सिस फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो ये मान लो हमारा 2 मीटर है, फिर 2 मीटर और यहाँ कहीं होगा 4 मीटर, फिर 2 मीटर कहीं यहाँ होगा 6 मीटर, फिर कहीं यहाँ पे 8 मीटर, फिर यहाँ कहीं 10 मीटर, कहीं यहाँ पर 12 मीटर, यहाँ कहीं 14 मीटर। यहाँ पर 1 सेकेंड, उसके बाद 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। तो हम इस पर ले रहे थे कि पहले सेकंड मान लो 2 मीटर चला, जैसे यहाँ चला था वैसे ही चला, लेकिन दूसरे सेकंड में ये 2 मीटर ना चल के और मान लो 4 मीटर चल गया, यानी यहाँ पहुंच गया, क्योंकि इसने अपने पोजीशन चेंज करने का जो रेट है उसको इंक्रीज कर लिया है। इसके बाद तीसरे सेकंड उसने यहाँ जो 4 मीटर जो चला था अब उसके जगह 6 मीटर है, यानी 12 पे पहुंच जाएगा। आप देखोगे तो ये ग्राफ जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, यहां से नहीं जा रहा है। आप देखो स्ट्रेट लाइन ना होके ये कर्व लाइन बन रहा है, ये कर्व लाइन बनेगा। आप देखो स्ट्रेट लाइन होता तो ये सीधे जाता, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ना होके कर्व बनता है, पैराबोलिक कर्व बनता है। आपको 11th क्लास में पैराबोला पढ़ना है, ये कर्व है। तो आप देखो इसका जो है ये पैराबोलिक कर्व है और इसका जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो यूनिफॉर्मिटी जो है स्ट्रेट लाइन दर्शाता है और नॉन यूनिफॉर्मिटी जो है वो पैराबोलिक कर्व जो है वो दर्शाता है। ये है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे जब हम बताएंगे आपको टॉपिक तो आपको पता चलेगा कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो कांस्टेंट स्पीड का भी, उसमें कांस्टेंट स्पीड होता है। स्पीड आप देखोगे तो कांस्टेंट होता है। आप देखोगे स्पीड का मतलब अभी हम बताने वाले हैं। स्पीड बेसिकली क्या है, कितनी जल्दी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है, उसी से स्पीड डिफाइन होता है। आप देखोगे कि पोजीशन चेंज करने का जो रेट है वो सेम है इसमें, यानी इसमें कहीं भी स्पीड नहीं चेंज हो रहा है। लेकिन इस केस में आप देखोगे तो ये कांस्टेंट स्पीड नहीं है, बॉडी अपना स्पीड चेंज कर रहा है, यानी अपना पोजीशन चेंज करने का जो रेट है उसको अपना बढ़ाते जा रहा है। और ऐसे मोशन को बोलते हैं हम एक्सेलरेटेड मोशन। यानी अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर होगा।